चारों कुमारियों के 4 महल कैकेयी ने बनवाए। कनक भवन दे दिया सीता को, जहां राम और सीता रहेंगे। उर्मिला को दूसरे उस भवन का एक प्रकोष्ठ, उत्तर का प्रकोष्ठ मांडवी और भरत को पृष्ठ प्रकोष्ठ यानी एकदम पीछे का, पीठ पीछे वाला जो महल का हिस्सा, श्रुत कीर्ति और रिपुदमन। घर में बहू आए उसे घुसने मत देना, चाबी का गुच्छा पहले पकड़ा देना, एकदम ऐसा कर भी मत देना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। आनंद की बात है, अनुराग की बात है। दिन भर के उत्सव में सूरज छुपने को है। माता की आज्ञा हुई, जाओ सूर्य को प्रणाम कर अंतः सदन में जाइए, कनक भवन में। दिन भर राम कैकेयी के पास रहे। विवाह का पहला दिन राम सीता कैकेयी के पास रहे। कैकेयी ने आदेश दिया, संध्या सूर्य को प्रणाम करो, अंतः सदन में जाइए। दोनों का हाथ पकड़कर कनक भवन ले गई और कैकेयी ने अपने हाथ से कपाट बंद किए। ये महल तेरा है राम, सीता अकेले है, कोई है नहीं। अब दास दासियां अनुचर पार्षद बाहर है, वो अपने अंत्य कक्ष में है। लीजिए, राम और सीता का ये पहला मिलन है। नारायण और लक्ष्मी बहुत दिन के बाद मिले हैं। नारायण प्राय समाधि में, ध्यान में, शयन की मुद्रा में रहते हैं। लक्ष्मी जी क्षीर सागर में उनके श्री चरणों में रहती हैं। कैकेयी ने कहा था बेटा प्रथमाचार देयम, मेरे साथ बोलिए, प्रथमाचार देयम। पहला आचार्य यही है कि कुछ दो लोगों को दरस परस मुख भज्जन पाना। अतिथि को, दूसरों को, अन्य को कुछ दो तो क्या दें? मान दान दो, वचन दान दो, अपना विश्वास दीजिए, अपनी सौख्यता प्रीति दीजिए, अपना विश्वास दे दीजिए, अपना ट्रस्ट दे दीजिए और कहिए कि ट्रस्ट कभी ब्रेक नहीं होगा, ये विश्वास कभी नहीं टूटेगा। प्रथमाचारा देयम, कुछ देना चाहिए। राम जी कहने लगे मैंने माता पिता से यही सीखा है, गुरुदेव का भी आदेश है कि आपको कुछ देना है। समझ नहीं आ रहा क्या दूं। लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होकर आंचल पसार कर खड़ी हो गई कि नाना अब तो देना ही होगा आपको, ऐसा को उदार जग माही, आपको तो कुछ देना ही होगा। और फिर भगवान ने कहा कि एक ही वचन देता हूं कि भला ही कितना ही संकट आए जीवन में, अब मेरे जीवन में कोई दूसरी नारी कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। और ऐसा हुआ एक बार, गुरुजी ने आदेश दिया था दूसरा विवाह कर लो भाई, यज्ञ पूरा नहीं होगा, ये यज्ञ नहीं होगा, अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं होगा। सीता तो जंगलों में थी, तो उन्होंने कहा भगवान मैं विचार भी नहीं कर सकता, तो सोने की सीता बनाई गई थी। बोले अन्य से विवाह नहीं करूंगा, सीता ही होनी चाहिए तभी यज्ञ होगा। अब सीता कहाँ हो? सीता तो जंगलों में है। तो कहते हैं स्वर्णमयी सीता बनाई गई, उनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई। गुरुदेव का आदेश था कि बिना स्त्री के यज्ञ संपन्न नहीं होता। उन्होंने कहा भगवान यज्ञ हो या ना हो, मैं वचन दे चुका सीता को, अब कोई और स्त्री मेरे वामांग में नहीं बैठेगी। तो गुरुदेव ने सोने की सीता बनाई थी और गुरुदेव ने कहा कि जब अंतिम आहुति का समय, पूर्ण आहुति का समय होगा तो इसका हाथ पकड़ लेना, इस मूर्ति का, और मूर्ति का हाथ पकड़कर आहुति डालना।
और अंतिम समय में जब पूर्णाहुति का समय आया तो सबने देखा मूर्ति में से अचानक सीता का हाथ निकला और आहुति संपन्न हुई।